जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है वर्जन 15, जिसका थीम है स्वाध्याय का पहला कदम, आओ बढ़ाए बाल पोते के संग। प्यारे बच्चों, हमने कई महीनों पहले बाल पोती का इस वर्जन 15 की शुरुआत करी। देखते देखते समय इतना फास्ट ट्रैवल हो गया है कि नाउ वी हैव रीच द लास्ट सेशन। आप बिलीव करोगे, टुडे वी आर ऑन द लास्ट सेशन ऑफ वर्जन 15। उसके बाद हमारा वर्जन 16 आएगा, उसके बारे में बाद में बोलूंगा मैं आपको। बट वर्जन 15 का लास्ट सेशन आज है एंड टीचर विल डू अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप। और हमारी जो थीम है कि आओ बढ़ाए बाल पोते के संग स्वाध्याय का पहला कदम, तो हम स्वाध्याय का पहला कदम तो हमने बढ़ा दिया। अब उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है हमारा मोक्ष, है ना। तो चार गति के संसार भ्रमण से निकल के हमें मोक्ष जाना है। उसी चैप्टर पे आज हमारी क्लास चलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स वेलकम अवर टीचर, विदय टीचर फ्रॉम मुंबई। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज की सेशन की शुरुआत करें। जय जितेंद्र टीचर, आप म्यूट हो टीचर, अनम्यूट। यस, जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र सारे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन हम ऑलवेज की तरह मंगलाचरण से शुरू करेंगे। परमेश जी को, तीर्थंकर को, सबको याद करेंगे और फिर हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सब अपने हाथ फोल्ड कर लीजिए। आज हम चांस देंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वीर फ्रॉम सूरत, इज जस्ट 5 years ऑफ एज। हम उनको चांस देंगे। वीर बेटा, जय जितेंद्र। बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र वीर। हाँ हाँ। नमो अब बेटा, वीर बेटा, पहला नमोकार मंत्र बोली लो, पछी आ बोलो स्क्रीन ऊपर जो वांची सकाए। तो पहला बोलो। नमोकार मंत्र नमो बोली लो। नमो हरिहंत नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो अरयाण नमो लोयाण नमो लोयसौसावनं चत्तारि मंगलम पर्यंत मंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम चत्तारि शरणं पौजामि हरिहंत शरणं चत्तारी पौजामि लोगोत्मा बेटा, चत्तारी लोगोत्मा। चतारी लघुत्मा चतारी लघुत्मा हनुमंत लघुत्मा सिद्ध लघुत्मा साहु लघुत्मा एवं जगो चतारी शरणं पूजामि अनंत शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि चरण पूजामि હવે આ વાંચો તીર્થંકરો જગતના જયવંતો ઓમકાર નાથ જિંદનો જયવંતો જીનના શરણ સૌ જયવંત હતો તે તીર્થ ચાર જગમાં જયવંત હતો જય જય जय जितेंद्र वीर बेटा, बहुत अच्छे से आपने नमोकार मंत्र बोला और इतना अच्छा स्क्रीन से आपने पढ़कर बोला, हमें रियली आश्चर्य है। आपकी जस्ट 5 years की एज और आपने इतना अच्छा स्क्रीन पे देख के बोला। उसको वेरी गुड बाएं बेटा। हाथ आता है ना? हाँ हाँ था बहुत बढ़िया बेटा, एक्सेलेंट बेटा। वेरी राउंड ऑफ क्लैप फॉर वीर। सब बच्चे वीर के लिए क्लैप करें। इज जस्ट 5 years ऑफ एज और इतना अच्छा इसने पढ़ा स्क्रीन पे, स्क्रीन के ऊपर भी। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र। तो बच्चों, आपको ये मंगलाचरण का मीनिंग तो आगे से क्लास में आ रहा है तो आपको पता ही होगा, जिसमें हमने तीर्थंकर देव को, ओमकार ध्वनि को और चार स्तंभ जो है उन सबको हमने नमस्कार किया है। राइट? तो इन सब के आज्ञा लेके नमस्कार करके हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते समय उसके पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सबसे पहला तो आज 14 है। राइट? अष्टमी और 14 जो हमारे एक शाश्वत पर्व की तरह है। उस दिन हम नियम से मंदिर जाना ही चाहिए, रोज जाना चाहिए, लेकिन अष्टमी और 14 को तो जाना ही चाहिए, स्वाध्याय करना ही चाहिए। ये दो दिन तो हमारे लिए जो शाश्वत हमेशा पर्व जैसे ना, ये पर्व की तरह दिन है। राइट? और आज और एक बड़ा दिन है। आज माता जी का जो ज्ञान वैभव है उसका प्रकाशन दिन है। तो माता जी का ये ज्ञान वैभव का नाम ज्ञान वैभव क्यों पड़ा होगा? तो माता जी को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, जाति स्मरण ज्ञान में माता जी को पूर्व भाव, उनके पूर्व भाव याद आते थे।
राइट। तो माता जी को जब ये जाति स्मरण हुआ ना, तो उसके 6 महीने तक उनको ये जो भी याद आता था ना, उन्होंने गुरुदेव श्री तक को नहीं बताया, क्योंकि उनको लगा था कि ऐसे मैं गुरुदेव श्री के पास बताऊंगी तो उनको भी वो बात प्रॉपर मीन्स मैं कैसे बताऊं, मुझे ऐसे याद आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने गुरुदेव श्री को बताया, तभी गुरुदेव ने कहा कि अरे मुझे भी तो अंदर से ऐसे नाद आता है, अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि मैं भी कहीं राजकुमार था, मैं भी भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मुझे भी ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और माता जी को जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व में जो वो विदेह क्षेत्र में थे, उनकी उसकी बातें याद आई। और वहां पे वो गुरुदेव श्री के साथ सिमंदर भगवान के समोसरण में थे, और सिमंदर भगवान की ध्वनि में आया हुआ था कि पूज्य गुरुदेव श्री जो वहां पे फतेहमंद कुमार थे, वो भविष्य के तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो ज्ञान वैभव जो एक्चुअली है ना, वो ज्ञान वैभव तो हमारे गुरुदेव श्री जो केवल ज्ञान लेंगे, उस ज्ञान के वैभव की इसमें बात है। तो आप सबको ये पढ़नी चाहिए, जिसमें माता जी के स्वानुभव युक्त जाति स्मरण ज्ञान में जो बातें आई है, उसमें स्वर्ग का वर्णन भी है, नरक का वर्णन भी है, पूज्य गुरुदेव श्री पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ जाने वाले हैं। और वी आर सो 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 लकी कि पूज्य माता जी के कारण हमको पता चला कि हमारे गुरुदेव तो तीर्थंकर बनने वाले, और हम सच में तीर्थंकर के ही पुत्र है। सो दैट्स वाई वी आर वेरी लकी, और हमको ये शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ये जो दिख रहा है वो ज्ञान वैभव की सबसे फर्स्ट टाइम बुक जब निकाली गई स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट से, तभी का ये बुक है। जो 90 नीचे जाएंगे तो 1995 में उसकी फर्स्ट कॉपी का इनॉग्रेशन हुआ था, तभी की ये बुक की कॉपी है। तो 1995 में फर्स्ट टाइम ये बुक बाहर आई और ये शास्त्र बाहर आया, और सबको पता चला कि माता जी का ज्ञान वैभव, माता जी को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ था वो कितना वैभवशाली है, उससे हमको कितनी सारी चीजें जानने को मिली है। तो ये भी बहुत सिंपल शास्त्र है, सबको इसका स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें हमारे गुरु की महिमा आएगी, और गुरु की महिमा अगर हृदय में रहेगी तो हमको ये धर्म के सारे सिद्धांत बैठेंगे। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्जन का लास्ट सेशन। तो हमारा ये वर्जन का है और सेशन जो है वो है बाल पोथी पे, जैन बाल पोथी, स्वाध्याय का पहला कदम, आओ बढ़ाए बाल पोथी के संग। तो ये बाल पोथी ही नाम क्यों रखा गया? किसी को क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये बाल पोथी ही क्यों है। तो बाल पोथी आप जैसे अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सेकंड ही लेसन है कि हम जिसमें गाते हैं अमे तो वीर तना संतान, हमारे भणवा जैन सिद्धांत। राइट। तो बाल मीन्स हम जिसके बालक, तो हम किसके संतान है, हम किसके बालक है, तो हम वीर के बालक है, हम वीर भगवान के बालक है। और हमें क्या सीखना है? सिद्धांत सीखना है। तो बाल पोथी मीन्स हमें जो सिद्धांत सीखने हैं वही इसमें डाले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम बाल पोथी दिया है। जो वीर प्रभु के सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत इसमें भरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम बाल पोथी दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम थोड़ा रिकैप करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखे, इतने सेशन में पूरी बाल पोथी में हम क्या सीखे। तो बेटा बहुत लॉजिकल है, हमारे जो शास्त्र भी है ना, जो हमारी जिनवाणी भी है ना, वो बहुत लॉजिकल होती है। आचार्य देव, ज्ञानी सब है ना, बहुत लॉजिकली एक के बाद एक चैप्टर वाइज सब डालते हैं कि हम लास्ट में मोक्ष तक पहुंचे। लेकिन फर्स्ट हमको इसमें जैसे फर्स्ट लेसन दिया हुआ है जीव, क्यों? तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहला पार्ट है कि जीव, तो मैं कौन हूं, तो मैं जीव हूं। तो फिर होता है कि मैं जीव हूं, तो लेकिन मैं तो मुझे तो विदेही मान रही हूं, तो फिर ये क्या है? तो ये है शरीर। तो सबसे पहले और दूसरे ही पार्ट में हमको एक्सप्लेन करने में आया कि सबसे पहले समझो कि मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं, तो ये शरीर अजीव है। तो जीव और अजीव का डिफरेंस हमको समझाया। उसके बाद हमको आना चाहिए, तो फिर जीव हूं मैं, वो तो मुझे समझा, तो जीव में क्या है, तो जीव और उसमें क्या है, तो जीव वो भी क्या है, एक द्रव्य है। तो द्रव्य में क्या होते हैं, गुण होते हैं और उसकी पर्याय होते हैं। तो उसके बाद का हमने समझा कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है, कितने द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्य की गुण पर्याय क्या होती है।
तो फिर हमको आना चाहिए क्वेश्चन, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर मैं करूँ क्या? तो मुझे धर्म करना है, तो फिर धर्म क्या है? क्या मैं पूजा कर रही हूँ? क्या मैं ये स्वाध्याय कर रही हूँ? क्या मैं दया दान ये सब कुछ कर रही हूँ, अच्छे भाव कर रही हूँ, वही धर्म है? तो हमको समझाने में आया धर्म का मीनिंग क्या है। अपने आत्मा की सच्ची श्रद्धा, जो जैसा है उसे उसे समझना ही धर्म है। तो हमको सच्चा धर्म क्या है ना, वो यहां से समझ में आया। तो धर्म समझा, तो वो धर्म कौन, किसने वो धर्म धारण किया? तो भगवान ने। तो भगवान कैसे होते हैं, हमारे भगवान कैसे होने चाहिए, तो वो हमको सिक्स्थ वाला जो चैप्टर है भगवान का, उसमें समझ में आया। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो भगवान जैसे है, तो वैसे भगवान कौन बताएगा कि वैसे भगवान है, कहाँ कहाँ दिखा है, किसने बताया है? तो सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र से ही हमको पता चलता है कि हमारे भगवान कैसे है, हमारा स्वरूप कैसा है, हमारे सच्चे गुरु कैसे होने चाहिए, हमारा सच्चा शास्त्र कैसा होने चाहिए, और वो क्या बतलाता है, वो हमें सेवेंथ और एट चैप्टर में समझा। राइट, तो अब तक हम यहाँ पहुंचे। फिर हमें आया क्वेश्चन कि अच्छा चलो, हम भगवान कौन है, कैसे है, देव शास्त्र गुरु कैसे, वो समझे। तो अभी हमें अगर उनके जैसा बनना है तो हम कैसे बने? तो हम कैसे बन सकते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करके। इसके लिए हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाने में आया। राइट, तो वो हमने समझा। तो उसके बाद हमको क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो सब कुछ समझ के प्राप्त करके हम क्या बनेंगे? वो प्राप्त करके हम जैन बनेंगे। तो जैन का मीनिंग क्या होता है? जीतने वाला। तो किसके ऊपर जीतने वाला, क्या जीतने वाला? हम तो लड़ाई करने जाते नहीं है, हम तो अहिंसा के धारी है, तो क्या जीतने? तो हमारे विकारी भाव, हमारे जो राग द्वेष जिससे हम संसार में भटक रहे हैं, उसको जीतने वाला वो जैन कहलाता है। तो एक्चुअल हमको समझा कि जैन का मीनिंग क्या है। मैं सिर्फ बोलूं हाँ मैं तो जैन हूं, मैं तो ये कुछ ऑनियन पोटेटो नहीं खाती, मैं तो मंदिर जाती हूँ, तो मैं तो जैन हूं, नहीं। जैन का सच्चा मीनिंग भी हमको यहाँ पे ये बाल पोथी से समझाने में आया कि जैन का मीनिंग में जीतने वाला। किसके ऊपर? विकारी राग द्वेष परिणाम पे जीतने वाला जैन है। तो कौन जैन है? तो हमारे भगवान, हमारे गुरु, वो सारे जैन हैं, और हमें भी वैसा जैन बनना है। राइट, फिर उसके बाद हमने सीखा कि मुक्त और संसारी। तो हमने ये सीखने की क्या जरूरत है? तो इससे हमको समझ में आया कि कौन संसारी है, मीन्स हम अगर संसार में है तो मुक्त कौन है? तो अरिहंत जी, सिद्ध जी मुक्त है, और वो कैसे सुखी है, और कौन संसार में भटक रहा है। तो मुक्त और संसारी से हमें डिफरेंस समझा कि क्या डिफरेंस है संसारी जीव में और मुक्त जीव में। उसके बाद जीव और कर्म। अब ये कर्म सीखने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब भी कुछ भी डिफिकल्ट या कुछ भी बुरा होता है तो हम बोल देते हैं कि ये सब तो हमारे बुरे कर्मों का असर है, बुरे कर्म है ना, उसके कारण ही है। लेकिन फिर हमको समझाया कि जीव तो जीव द्रव्य है और कर्म तो अजीव द्रव्य है। और पहले पार्ट में हमने सीखा था कि जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। तो अगर जीव और कर्म अलग है तो वो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं, वो हमारा कुछ कैसे बिगाड़ सकते हैं? तो उससे हमें ये क्लैरिटी मिला कि हम कभी भी जब भी बोलते हैं ना ये तो कर्म के कारण, तो कोई कर्म किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। राइट बच्चों? सो सी, धीरे 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 वो हमारी सारी जो डिफिकल्टीज है, जो सारी क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करते करते हमको हमारे ध्येय की ओर लेके जा रहे हैं। ओके, तो हमारा ध्येय क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष के पहले हमें क्या क्या सीखना चाहिए, जानना चाहिए, वो सब हमें यहाँ पे धीरे धीरे बता रहे हैं। राइट, उसके बाद उन्होंने महावीर भगवान की स्टोरी बताई। क्यों? उस स्टोरी के द्वारा समझाया कि जीव कैसा भी पहले कुछ भी कर्म कैसे भी भाव किए हो, लेकिन वो अपने शुद्ध आत्मा को धारण करके भगवान बन सकता है। महावीर भगवान के 5 नाम की अलग अलग स्टोरी कही कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करके कैसे हमें गुण आ जाते हैं कि हम निर्भय, निडर, निशंक हो जाते हैं। राइट, तो ये स्टोरी के द्वारा हमें महावीर भगवान की पहचान कराई। महावीर भगवान हमारे शासन नायक है, तो हमको उसके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में तो पता होना ही चाहिए। और फिर धीरे छोटे छोटे काव्य, छोटी छोटी कविता के द्वारा अच्छी शिक्षाएं भी दी। तो वो किसके लिए? क्योंकि अगर हम जैन हैं
तो जैसे जैसे हम सिद्धांत पढ़ते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सुन लिया पढ़ लिया और फिर मैं कोई भी कुछ भी करूं, भाव खराब करूं, किसी को परेशान करूं, हमारे डेली लाइफ में कुछ चेंज ना लाए, तो उससे नहीं होता है। जो हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो हम उसमें अच्छी शिक्षा की ओर बढ़े। फिर ये बाल पोथी फर्स्ट का एंड करके हमने बाल पोथी पार्ट 2 शुरू किया। तो पार्ट 2 में हमने क्या सीखा कि हमारे आराध्य कौन है। तो हमारे जैसे हमको मोक्ष जाना है तो कौन है ऐसे जिसने मोक्ष प्राप्त किया है और हमारे आराध्य है, जिसको देख के जिसको जान के मुझे उसकी महिमा हो। तो वैसे कौन है, तो पंच परमेष्ठी। हमारे जो पंच परमेष्ठी है वो मोक्ष मार्ग में होकर मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं, तो उससे हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की महिमा आती है। फिर चार मंगल। तो हमारी लाइफ में हमारे संसार में मंगल कौन है, चार ही पदार्थ मंगल स्वरूप है। कौन कौन, अरिहंत जी, सिद्ध जी, सर्व साधु जी और केवली भगवान ने बताया हुआ दिगंबर जैन धर्म, वही मंगल है। क्यों मंगल है, क्योंकि वही हमें हमारा स्वरूप बताते हैं, हमें मोक्ष तक लेके जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने सीखा हमारे तीर्थंकर। क्यों, क्योंकि वो तीर्थंकरों ने जैसे मोक्ष प्राप्त किया है उससे वो मोक्ष की महिमा आती है। उनका जीवन चरित्र सुन के हमें समझ में आता है कि इतना वैभव सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने वो छोड़ के मुनि दीक्षा धारण करके आत्मलक्ष्मी प्राप्त की। तो मीन्स आत्मा में ऐसा कुछ तो सुख है जो बाहर में नहीं है। इसीलिए हमने हमारे तीर्थंकर के बारे में पढ़ा। ऋषभ देव भगवान जो हमारे पहले तीर्थंकर है उनकी स्टोरी जानी, और जीव अजीव की समझ हमने स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी जब भी हम सीखते हैं तो वो चीजें ना हमको ज्यादा याद रहती है, और स्टोरी से हमको समझ में आता है कि वो स्टोरी में कैसे ये सिद्धांत एप्लीकेबल हुए, वैसे ही हम हमारे लाइफ में भी सिद्धांत एप्लीकेबल कर सके। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने जिनवर दर्शन का इंपॉर्टेंस समझा। तो क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जिसके जैसा बनना है, अगर हम उसको देखने भी ना जाए, हम उसके दर्शन ना करें, उसे याद ना करें, तो हम उसके जैसे कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं वो क्रिकेटर के बारे में जानूंगी, समझूंगी, रोज उसके कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ देखूंगी, उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करूंगी। वैसे ही अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमें भी रोज देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन करके वो कैसे सिद्ध बने वो जानना चाहिए, वो सिद्धांत को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए जिनवर दर्शन का इंपॉर्टेंस स्टोरी के द्वारा समझाने में आया। और लास्ट में हमने लास्ट क्लास में सीखा कि सदाचार का महत्व। सदाचार हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, पात्र बिना वस्तु न मरे, जैसे श्रीमद जी में बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है कि जो सीखना है ना उसका लेवल का, उसकी पात्रता उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका जो क्राइटेरिया है वो हमको फुलफिल करना पड़ता है, राइट। अगर बहुत बहुत बड़ी कॉलेज है और उसका कट ऑफ अगर 98% है, तो अगर हमको 98% हो गए तो ही हम एडमिशन ले सकते हैं। वैसे हमें भी जिनवर की ये सारी बातें समझनी है, जाननी है, जिनवर बनना है, तो उस लेवल की पात्रता भी हमें होनी चाहिए, वैसा सदाचार भी हमें होना चाहिए, तो ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में तोरल टीचर ने बहुत अच्छे से हमको सदाचार की बात बताई। तभी उन्होंने एक बात बताई थी कि हमें कभी भी जूठा खाना नहीं रखना चाहिए, प्लेट क्लीन होनी चाहिए, और जब भी प्लेट आप रखो तो वैसे ही सिंक में नहीं रखनी चाहिए, उसको धो के रखनी चाहिए। कभी भी खाते समय 45 मिनट से ज्यादा हो जाता है ना तो उसमें तरस की उत्पत्ति होने लगती है। तो हम शांति से टीवी देखते देखते, बातें करते करते खाते रहते 1 घंटा 1.5 घंटा, तो वो नहीं चलता है, उसमें ही तरस की उत्पत्ति होने लगती है और खाने में हम तरस जीव ही खाने लगते हैं। तो जब भी हम खाना खाए हमको उतनी देर के पहले खाना कंप्लीट करना है, और अपनी जो भी प्लेट है उसको पानी में वॉश करके ही रखना है, ऐसे ही सिंक में नहीं रखना है। अदरवाइज वहां वो सिंक में पड़ी हुई जिसमें खाना लगा हुआ है उसमें भी त्रस जीव की उत्पत्ति होने लगेगी, और बाद में लेट जब भी हमारी बाई आएगी, बर्तन क्लीन करेगी, रखेगी, तभी उतने सारे त्रस जीवों की हिंसा होती है।
तो बच्चों सबको अपनी खुद की प्लेट पानी से वॉश करके ही रखनी चाहिए। से इफ एवरीबडी विल डू दैट, तो मम्मी को या किसी को घर में भी इतना नहीं करना पड़ेगा। हमको खुद का काम, हमको खुद की पात्रता खुद मेंटेन करनी है। तो हम जब भी खाना खाए तो अपनी प्लेट क्लीन करके धो के ही साइड में रखे, सिंक में रखे, ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो यहां तक हम पहुंचे। तो अभी क्या बाकी रहा? तो अभी आज के सेशन में हम समझेंगे कि चार गति और मोक्ष का स्वरूप क्या है और वो मोक्ष का मार्ग क्या है। ओके, और लास्ट में है हम एक बहुत अच्छी सी भक्ति करेंगे अपने जैन धर्म में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये सब पूरा बाल पोथी का रिवीजन आपको अच्छे से समझा होगा और आप इसका खुद भी रिवीजन अगेन एंड अगेन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं चार गति। तो चार गति कौन सी है? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। तो ये चारों गति के जो जीव है उसे संसारी जीव कहते हैं, और ये जो चारों गति से मुक्त हो गए, सिद्ध गति में चले गए हैं, उसे मुक्त जीव कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट। लेकिन ये चारों गति में भी ना तो अनंत जीव है, अनंत। तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके कर्मों को नष्ट करके आत्मा अनुभव करता है ना, वही मुक्त बनता है। अदरवाइज बाकी के सारे जीव संसार के चक्र भ्रमण में घूमते रहते। और उसका मुख्य कारण क्या है? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व मीन्स उंधी श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा। अभी जैसे हमको लगता है हमको क्या उल्टी, हम तो हमारी श्रद्धा तो पक्की है कि ये धर्म ही सच्चा है, ये धर्म में ही मैं अपने ही देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करती हूँ, मैं अपने ही भगवान को नमस्कार करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मिथ्यात्व है मैं अपने को जीव नहीं समझ के, मैं अपने को, अभी जैसे मैं विदेही हूं तो मैं अपने को विदेही समझती हूँ। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वही जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लास्ट पार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट? तो पहला ही पार्ट है हूं जीव छू। तो जब तक ये हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको लास्ट पार्ट में बताया हुआ फल नहीं मिलेगा। तो जो ये इंप्लीमेंट करता है उसके मिथ्यात्व का नाश होता है और वो महापाप छोड़ के सिद्ध गति को प्राप्त होता है। ओके, तो संसार में भटकते भटकते हमने चारों गति में हमने भ्रमण किया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें भी हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य गति। तो क्यों मनुष्य गति को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है? क्योंकि अगर हम अभी देखें तो हम मनुष्य गति में आए हैं और हम इतने लकी है कि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, हमें बाहर के सब सच्चे अच्छे संयोग मिले। किसी को खाने का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई ऐसी जीने के लिए कुछ घर नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, हमको ये धर्म की रुचि भी मिली है, इसीलिए तो हम साथ मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं। राइट? तो हमको ऐसी रुचि भी मिली है, तो इसी रुचि को आगे बढ़ा के हम सिर्फ मनुष्य गति में ही मुनि दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य गति बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरीके से भी देखे तो मनुष्य गति में ना धर्म प्राप्त करने के ना संयोग बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम नरक में जाए तो बहुत दुख है, तिर्यंच में तो आधे से ज्यादा तिर्यंच को तो मन भी नहीं है। राइट? अगर देव में जाए तो वहां इतनी सुविधा है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम भी जीव है, सुविधा में ही हम भटक जाते हैं। लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी है जहां पे हमको धर्म प्राप्ति के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी हमको ये सब कुछ मिला है तो हमारे चांस इतने ब्राइट है कि हम सच्चा धर्म समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लायकात रेडी कर सकते हैं। क्योंकि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, हमें भविष्य के तीर्थंकर ये भाव में मिले, तो हमें अपना ये भाव वेस्ट नहीं जाने देना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे मनुष्य भाव को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि ये सबसे चारों गति में सबसे ऊंची गति है, क्योंकि यही गति से हम मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नरक गति। तो नरक गति की जब आयु बनती है ना, तो वहां पे इतने सारे दुख होते हैं, इतने सारे दुख होते हैं कि इतने दुख में हमको आत्मा प्राप्ति का विकल्प आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन तभी भी अगर कोई जीव वहां पे भी, जैसे वहां पे ना और अम्बरीश नाम के जो देव है ना, वो पूर्व भव याद करवा के सबको एक दूसरे के साथ फाइटिंग करवाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई जीव ऐसा हो जो अपने पूर्व भव की बात सुन के उसके लगे, अरे मैं तो यहाँ पे था, मुझे ये धर्म मिला था और मैंने ये धर्म किया नहीं, लेकिन अभी मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी मुझे इतने दुख नहीं सहन करने हैं। और वो वही सिद्धांत को कि मैं जीव हूं, बाकी सब अजीव है, मुझे उससे कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ मेरा जीव, मैं जीव हूं और मेरे में अनंत शक्ति है, ऐसा सोच के अगर वो वहां पे सम्यक दर्शन प्राप्त करे ना, तो उसको स्वर्ग के देव से भी ज्यादा सुख वहां पे मिलता है। तो सुख बाहर के संयोग से नहीं है, सुख और दुख हमारी सिर्फ कल्पना है। सच्चा सुख आत्मा में ही है, क्योंकि आत्मा का ही वो गुण है, जो जहां होता है वहीं से मिलता है। इफ यू वांट स्वीटनेस, अगर आप करेला खाओगे तो स्वीटनेस नहीं मिलेगी, आप गुड़ या शक्कर खाओगे तो ही स्वीटनेस मिलेगी, क्योंकि वो उसका गुण है, तो उसके पास ही है, तो उससे ही मिलता है। वैसे सुख नाम का गुण आत्मा में ही है, तो वो आत्मा से ही मिलेगा, वो बाहर के किसी भी संयोग से नहीं मिल सकता। अभी हम जो सोच रहे हैं ना, वो भी सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। थोड़ी देर में हम बोर हो जाते हैं, टीवी देखा बोर हो गए, खाना खाया बोर हो गए, ये किया बोर हो गए, सबसे बोर हो गए। तो क्यों बोर हो रहे हैं? क्योंकि कहीं पे भी परमानेंट सुख नहीं है। अगर होता तो बोर नहीं होने चाहिए। सिद्ध भगवान बोर नहीं होते, हमारे मुनिराज कभी बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा में ऐसा सुख मिल रहा है। राइट? तो यही प्रूव कर रहा है कि बाहर से नहीं, आत्मा से ही सुख मिलेगा। राइट? तो सेकंड गति नरक में भी बहुत 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 दुख है, और ये चारों गति के दुख का कारण एक ही है, मिथ्यात्व। नेक्स्ट स्लाइड। फिर देवगति। तो देवगति में तो हमको लगता है कि वाह, देव के तो कितनी मजा है, कितने पुण्य, आराम से घूमो फिरो, कुछ काम नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। ऐसा भी नहीं है बच्चों। आप ये देव विमान देख रहे हैं, ये जो देव विमान होता है ना, वो विमान भी है ना, जैसे ऐरावत हाथी है ना, तो वो ऐरावत हाथी भी एक टाइप का देव है। राइट? तो ऐसे जो वाहन जाति के देव होते हैं ना, उनको जब भी कोई बड़े देव बुलाए ना कि मुझे यहाँ जाना है, आपको ये वाहन बनना है, तो उनको वो वाहन बनना पड़ता है। तो देव में भी कैटेगरी होती है, और वहां पे भी उनको रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वहां पे भी जब बुलाए तभी जाना पड़ता है, वो सब कुछ काम करना पड़ता है। वहां पे भी एक दूसरे की इच्छा होती है कि उसके पास इतना क्यों है, इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है। मिस वहां पे इतना वैभव होके भी शांति नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस वैभव का? राइट? तो वहां पे भी सुख नहीं है, और वहां पे इतने वैभव के कारण आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और जो आत्मज्ञान प्राप्त यहाँ मनुष्य गति में करते हैं, वो फिर विमानवासी बड़े देव होते हैं, जो सिर्फ जो धर्म की चर्चा करते हैं, जो समोसरण आदि में जाके भगवान की वाणी सुनते हैं, और कृत्रिम जिनालय में जाके भगवान की दर्शन करते हैं। लेकिन जो मुनि दीक्षा है, वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए जो देव गति है ना, वो भी मनुष्य गति से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पाती है। नेक्स्ट। और तिर्यंज गति। तिर्यंज गति में, तिर्यंज गति एक ही ऐसी है जहां पे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, और पांच इंद्रिय में भी मन रहित वाले जीव भी होते हैं। राइट? मन रहित जीव मीन्स पांच इंद्रिय तो है, स्पर्श रस गंध, ये स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, पांच इंद्रिय होने के बावजूद उनके पास मन नहीं है। मीन्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये जो हो रहा है वो सही है गलत है, उनको समझ में नहीं आता। तो पांच इंद्रिय होने के बावजूद भी वो वेस्ट है। राइट बच्चों? और पांच इंद्रिय के बाद मन है, तो भी ऐसी बाहर के संयोग नहीं है कि वो इतना जल्दी धर्म की प्राप्ति कर सके। फिर भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे महावीर भगवान का जीव है, जिन्हें सी के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मैं सम्यक दर्शन हम कोई भी गति में प्राप्त कर सकते हैं, बट ब्राइट चांसेस आर इन मनुष्य गति। इसीलिए मनुष्य गति को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और सम्यक दर्शन के बाद की जो प्रोसेस है, वो भी मनुष्य गति में ही आगे बढ़ सकती है। ओके? तो
जैसे हम बहुत, जो भी जीव है ना बहुत मायाचारी करता है, छल कपट करता है, वो सब ये तिर्यंच गति में जाता है। और जो निगोद के जीव होते हैं ना वो भी तिर्यंच गति में होते हैं। और सबसे ज्यादा काल जीव निगोद में ही बिताता है, जो संसार में घूमता है वो। इसीलिए ये चारों गति सिर्फ दुख और दुख का ही कारण है। तो फिर हम सुख प्राप्त कैसे करें? नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चारों गतियों से भिन्न प्रकार की ऐसी जो पंचम गति मोक्ष है, वो मोक्ष में जाके ही हमको सुख प्राप्त हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला जीव सदा काल अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है और शाश्वत सुखी जीवन जीता है। तो जो मोक्ष में जाता है ना, वही हमेशा सुखी रहकर अपना जीवन भी सुखी से बिताता है। तो हमें चारों गतियों के दुख से छूटना हो और मोक्ष सुख पाना हो तो आत्मज्ञान करना होगा। क्या करना चाहिए बच्चों? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भी बहुत सिंपल है। आत्मा का ज्ञान, मैं जो जीव हूं वो जीव का ज्ञान, और हमेशा यही याद कि मैं जीव हूं। जब भी कोई किसी ने मुझे बुरा बोला, मुझे नहीं बोला, ये तो ये शरीर को है, मैं तो जीव हूं। कोई भी कैसे भी संयोग आए तो उसमें दुखी होने की बजाय हमेशा यही रटन कि मैं जीव हूं। और जीव को कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संयोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो और वो कर्म संयोग बस अब जुदा जुदा है। राइट? तो अगर आत्मज्ञान करेंगे तो ही मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान के बिना जीव चारों गति में सिर्फ घूमता है, रूलता है, मीन्स घूमता तो है लेकिन दुखी भी होता है। इसके लिए उसने हम लोग को बोला है रूलता है। और आत्मज्ञान करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये चार गति कितनी दुखदायक है। जो हम अभी भी चार गति में घूम रहे हैं, अभी हम जैसे मनुष्य गति में हैं, तो अभी भी ये भाव में अगर हमने आत्मज्ञान नहीं किया तो ये चारों गति के दुख हमारे लिए रेडी खड़े ही हैं। बस वो राह ही देख रहे कि आपने नहीं किया, आ जाओ, हम रेडी खड़े हैं, कौन सा दुख एंजॉय करने आने वाले हो आप, ऐसे वो खड़े ही है। लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। हमें ये जो धर्म मिला है उससे हमें हमारे को आत्मज्ञान करके सुखी होना है। इसलिए हमें पंचम गति में जाना है, तो उसके लिए आत्मज्ञान करना ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें ना एक स्टोरी बताई है कि एक राजा, एक मुमुक्षु होता है, तो मुमुक्षु को ऐसा विचार आता है कि ये संसार में मैं अनादि काल से जो दुखी हो रहा हूं, तो ये दुखी हो रहा हूं तो अभी मुझे दुखी नहीं होना है, मैं थक गया हूं दुख सहन करते करते। तो मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ये दुख मिटाने के लिए और सच्चा सुख प्राप्त कैसे हो, किस प्रकार से हो, मेरा हित किस प्रकार से हो। तो वो ये सोचते सोचते वो वन में जा रहा होता है। तो वहां पे और वो विचार कर रहा होता है कि मैं क्या करूं। तो उसको एक मुनिराज मिलते हैं। तो मुनिराज को वो जो अत्यंत शांत ध्यान में लीन होते हैं, और उनकी शांत मुद्रा देख के, उनकी शांत मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग दिखा रही थी। देखो, मुनिराज खुद ही उनकी इतनी शांत मुद्रा से ना, जो मोक्ष में कितनी शांति, कितनी आनंद, कितनी शांति होगी ना, वो दिखती है मुनिराज को देखते ही। तो उनको वो वंदना करके पूछते हैं कि प्रभु, आत्मा का हित कैसे करें, उपाय क्या है, कैसे हम मोक्ष प्राप्त करें, हमको मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताए। तो उन्होंने क्या उपाय बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसका मीनिंग है कि मुनिराज के श्रीमुख से ऐसा मोक्ष मार्ग सुन के यह मुमुक्षु अति प्रसन्न हुआ। तो क्या बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसका मीनिंग है जब तक हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं करेंगे, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, जिसको प्राप्त करके आगे बढ़ते बढ़ते सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान और चारित्र प्रकट करके हम मोक्ष में जाते हैं। राइट बच्चों? तो ये तीनों का संग ही मोक्ष का मार्ग है। तो मुनिराज के श्रीमुख से ऐसा मोक्ष मार्ग सुनकर मुमुक्षु अति प्रसन्न हुआ और भक्ति के साथ उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने के लिए उद्यमी हुआ। उद्यमी हुआ मीन्स उसने पुरुषार्थ किया। तो वैसे हमें भी पूज्य गुरुदेव श्री एवरी डे इस मोक्ष मार्ग की, हमारे आत्मा प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तो हमें भी वो सुन के
पुरुषार्थ करके ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी चाहिए, तो ही हमें मोक्ष का सुख प्राप्त होगा। बंधुओं, हम भी उस मुमुक्षु की तरह मोक्ष मार्ग को, हमें भी वो मुमुक्षु की तरह मोक्ष मार्ग को पहचानना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 पार्ट जैन जैन फर्स्ट पार्ट में आप ऑलरेडी सीखे, राइट? कौन सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं और सम्यक चारित्र किसको कहते हैं। तो उसको समझ के, उसको जान के, उसकी आराधना करके, आराधना में उसकी प्राप्ति करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जहां अनंत अनंत सुख है। तो बच्चों, इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में जहां पे सीखा कि हूं जीव छू, मैं जीव हूं, उसको इम्प्लीमेंट करके सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके जो लास्ट पार्ट है मोक्ष मार्ग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही पूरा ये जैन बाल पोथी का हार्द है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ऐसा नहीं समझना कि बड़े बड़े शास्त्र पढ़ेंगे तो ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बाल पोथी में भी हमको पूरा मोक्ष का उपाय बता दिया है, करना हमको है, स्टार्ट करना हमको है। माता जी बोलते हैं कि प्रयोजन पूर्वक का ज्ञान ही इनफ है हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये प्रयोजन पूर्वक का ज्ञान है और हमारी ज्ञान की इतनी ताकत है कि हम इतना समझ के भी अपने में वो इम्प्लीमेंट करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको बाल पोथी के सारे पार्ट समझ में आए होंगे और आप इसका रिवीजन करके ये सारी चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों, अभी हम लास्ट एक भक्ति लेते हैं। ओके, चलो। धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा रे, प्यारा प्यारा लागे जैन धर्म मेरा रे, वृषभ हुए वीर हुए धर्म मेरा रे, बलवान बाहुबली सेवे धर्म मेरा रे, भरत हुए राम हुए धर्म मेरा रे, कुंद कुंद जैसे संत हुए धर्म मेरा रे, चंदना सीता अंजना हुए धर्म मेरा रे, ब्राह्मी राजुल मत शोभावे धर्म मेरा रे, सिंह सेवे वाघ सेवे धर्म मेरा रे, हाथी वानर सर्प सेवे धर्म मेरा रे, आत्मा का ज्ञान देता धर्म मेरा रे, रत्न त्रय का दान देता धर्म मेरा है, सम्यक्त्व जिसका मूल्य है वे धर्म मेरा रे, मुझे सुख देता मोक्ष देता धर्म मेरा रे, मुझे सुख देता मोक्ष देता धर्म मेरा रे, धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा रे, प्यारा प्यारा लागे जैन धर्म मेरा रे, धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा रे, प्यारा प्यारा लागे जैन धर्म मेरा रे। तो बच्चों, ये छोटे से काव्य में पूरा बताया कि ये जैन धर्म किसने किसने फॉलो किया है, उससे क्या मिलता है। देखो, आत्मा का ज्ञान हमें धर्म से मिलता है, रत्नत्रय का दान में रत्नत्रय भी हमें धर्म से मिलता है, और उसका फल क्या है, सम्यक्त्व जिसका मूल है, और सुख और मोक्ष इसका फल है। तो वैसा सम्यक्त्व रूपी धर्म हमें करना है, प्राप्त करना है, और उसकी आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड। ये सेशन हम जिनवाणी की स्तुति से एंड करके नेक्स्ट उसमें जाएंगे। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ठो। ऑलराइट प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया एंड टीचर डिड अ फैंटास्टिक रिकैप ऑफ ऑल द चैप्टर्स। इतने महीने से हमने इतने सारे बाल पोते के चैप्टर कवर करे, टीचर ने एक एक लाइन में एक एक चैप्टर के बारे में इतना डिटेल में समझाया। वी होप यू ऑल लाइक द रिकैप एंड ऑल्सो द मेन जो आज का सेशन था, जो लास्ट पार्ट था हमारा। सो वी मूव टू केबीए राउंड एंड हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स एज पर द ऑर्डर ऑफ स्टिल आईडी
Fastest finger first. 1329, 1313, 1636, 1684, and 1161. Fastest finger first. 1329, 1313, 1636, 1684, and 1161. ये 5 students को हम chance देंगे for KBA. Let's roll one by one. The student. जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा स्क्रीन पे। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन है कौन सी गति से मोक्ष पा सकते हैं? चारों गति से, देव गति से, मनुष्य गति से या तिर्यंच गति से? सभी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कौन सी गति से मोक्ष पा सकते हैं? हम मनुष्य गति से मोक्ष पा सकते हैं और सम्यक दर्शन हम चारों गति से पा सकते वेरी हैं। गुड, करेक्ट। Superb इसीलिए बेटा। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चारों Superb गति में हम बेटा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष गति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोक्ष हम सिर्फ मनुष्य गति से पा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया बेटा। इट्स अ वेरी वेरी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना था। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि चारों गति में हम सम्यक दर्शन पा सकते हैं और मोक्ष हमें सिर्फ मनुष्य गति से मिलता है। इसीलिए हमें हमारे इस मनुष्य गति का इंपॉर्टेंस और वैल्यू रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि इसी गति से हम मोक्ष जा सकते हैं, है ना? वेरी गुड हाँ। बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। So let's move to the second student, अद्वैन आद्या। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय आपका जिनेन्द्र क्वेश्चन आ रहा है बेटा। स्क्रीन पे। ओके, आपका क्वेश्चन है मोक्ष सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? दया दान धर्म आदि करना चाहिए, पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करना चाहिए, बहुत पुण्य के काम करने चाहिए या आत्मज्ञान करना चाहिए? मैम ऑप्शन डी, आत्मज्ञान करना चाहिए। यस, हमको स्वाध्याय भक्ति करके सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान करना है। उसमें ही रुक नहीं जाना है कि मैंने स्वाध्याय किया, बहुत कर लिया, बस हो गया, नहीं। फाइनल क्या है? आत्मज्ञान करेंगे तो ही मोक्ष सुख मिलेगा। तो ये वेरी गुड जो भी बेटा, हमने परफेक्ट सीखा ना, आंसर। उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यस मैम। वेरी वेरी गुड नाइस। बेटा, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने। नहीं तो लोग ऐसा समझते कि भाई जैसा पूजा भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, बहुत काम कर लिया हमने तो, है ना, इससे तो ऑटोमेटिक मोक्ष हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आत्मज्ञान जब तक आप उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करोगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी, गेटवे टू मोक्ष हम बोलते हैं ना एवरी टाइम, सम्यक दर्शन। ऑल राइट बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। जय थैंक यू जिनेन्द्र। सर, थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट स्टूडेंट, कुश बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। ओके, अभी ध्यान से सुनना। ये मैंने सेशन में बोला था। असंगनी जीव कौन सी गति में होते हैं? तिर्यंच गति। वेरी गुड। बेटा असंगनी किसको बोलते हैं, पहले वो बोलो। जो निगोदी जीव। जो मन बिना के जीव होते हैं। हाँ, मतलब हाँ, मन जिसका मन नहीं होता है उसको असंगनी जीव कहते हैं। हाँ, राइट। तो सिर्फ निगोदी नहीं है, हाँ, बाकी सिर्फ निगोदी नहीं बेटा, बहुत सारे बहुत कुछ आते तिर्यंच हैं भी उसमें। ऐसे हैं जिनको मन नहीं है, 5 इंद्रिय है फिर भी मन नहीं है, राइट? उन सबको असंगनी बोलते हैं। और संगनी किसको बोलते हैं बेटा? जिसके पास मन है। वेरी गुड, 5 इंद्रिय सुपर। सहित मन है, वो संगनी है। यस, हाँ। वेरी गुड बेटा, सुपर। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत जबरदस्त आंसर दिया आपने, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, वियोना एंड रिधान जैन। जय जिनेन्द्र बेटा। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। ओके, चारों गति में जन्म मरण का मुख्य कारण क्या है? कषाय, मिथ्यात्व, राग या नन ऑफ द अबव? मुख्य कारण क्या है? मुख्य क्या बेटा, आप होगा? मुख्य किसके वर्ड पे कारण हम ध्यान घूम रहे दीजिए, हैं? मुख्य कारण क्या है? बी मिथ्यात्व। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। गुड बेटा। टीचर ने एक्सप्लेन करा था ना आज कि मेन रीजन चारों गति में जो हमारा गुमना होता है, जन्म मरण होता है, उसका मेन रीजन इज मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व में ये सब कुछ आ जाता है। हाँ, मेन ये सब पार्ट मिथ्यात्व ऑफ है। मिथ्यात्व है, अगर कषाय राग सब हाँ, मिथ्यात्व ये के सब पार्ट ही है। कुछ पार्ट है, उसके अंदर आ जाते हैं।
लेकिन रीजन मेन मिथ्यात्व है। वेरी गुड बेटा, सुपर आंसर, कीप इट अप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र बेटा। ऑल राइट, लेट्स हैव द नेक्स्ट स्टूडेंट। नहीं, आई थिंक हो गए पूरे। या आई थिंक वी फिनिश्ड ऑल द आई 5 थिंक वन मोर क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन है ना, है। है जैन धर्म से कौन सी सती हुई है? तो डिजिटल आईडी कौन सी बाकी रह गई? लास्ट वाली और एक स्लाइड। Actually, she left. 1161 था एक्चुअली। Maybe she left. I can't find her. सॉरी, 1161 कौन था? 1161 मे बी शी लेफ्ट। ओके फाइन। तो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन इज नित्या। नित्या बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। नित्या एंड शाश्वत, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र बेटा। बेटा। आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, आ ओके। चुका है ऑलरेडी। हाँ, अपने जो हमने लास्ट में भक्ति की ना, उसके ऊपर है। अपने जैन धर्म में कौन सी सती हुई है? सीता सती, चंदना सती, अंजना सती, या ऑल ऑफ द अबव? D, all of the above. वेरी वेरी गुड। नाइस। ये आपने सबकी सारे। स्टोरी सुनी है बेटा? सीता हाँ सती सर, की, सुनी चंदना है। सती की, अंजना सती, सबकी स्टोरी सुनी है आपने? यस सर। सबके बारे में जानते हो आप? यस। ये ओके, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र बेटा। All right, we move forward for our homework round. तो जिन्होंने होमवर्क राउंड की प्रैक्टिस करी है वो लोग हैंड्स रेज कर सकते हो, मुनी में सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने होमवर्क की तैयारी करी है। वी हैड लास्ट वीक गिवन द होमवर्क। लेट्स हैव इट ऑन द स्क्रीन। एक रिडल पूछा था हमने। लेट्स हैव दैट होमवर्क ऑन द स्क्रीन। यस, सो दिस वाज द रिडल टीचर हैड आस्क्ड लास्ट वीक। तो जिन्होंने इसकी तैयारी करी है तो हम उनको सेलेक्ट करेंगे। विल अगेन गो विद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं भव्यांशु। भव्यांशु ड्रॉप हो गए हैं। सो वी हैव आगम। आगम बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। तो ये जो रिडल है उसका आंसर क्या है? श्री समय शाह जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड बेटा। करेक्ट। नेक्स्ट और स्लाइड। कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बेटा श्री समय सर जी का? ये तो वन वर्ड आंसर हुआ, कुछ बोल सकते हो श्री समय सर जी के बारे में? किसने लिखा, यस यस किसने गाथा है उसमें? एनी अदर यस यस इन्फॉर्मेशन? यस। भगवान श्री कुंकुदाचार्य देव प्रणीत समय प्राप्त या समय सार नाम का शास्त्र द्वितीय शुद्ध स्कंद का एक सर्वोत्कृष्ट आगम है। समय वेरी सार गुड, शास्त्र में 415 गाथा है। वेरी समय गुड, सार सुपर। शास्त्र का गुजराती में अनुवाद श्री पंडित रत्न हिम्मत भाई ने किया है। ओके, समय सार वेरी गुड, शास्त्र में समय सार शास्त्र में 9 अधिकार है। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट जीव अजीव अधिकार, सेकंड कर्ता कर्म अधिकार, थर्ड पुण्य पाप अधिकार, फोर्थ आश्रव अधिकार, फिफ्थ संवर अधिकार, सिक्स निर्जरा अधिकार, सेवेंथ बंध अधिकार, एट्थ मोक्ष अधिकार एंड नाइन्थ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सुपर बेटा, वेरी सुपर। नाइस। सभी स्टूडेंट्स क्लैप करें आगम के लिए। हमने बियॉन्ड, जो हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका बियॉन्ड उसने आंसर दिया, यस। और इतना सॉलिड दिया और इतना कॉन्फिडेंटली दिया कि रियली स्टनिंग, सुपर बेटा। शायद वेरी किसी गुड। स्टूडेंट आपने को इतना, हाँ इतना, बहुत अच्छा प्रिपेयर भी किया, सिर्फ उतना ही हाँ नहीं कि समय सर बोल के छोड़ दिया। वो क्या हाँ, है, किसने ऐसा लिखा नहीं बोला है? कि मुझे नहीं आता है, मैंने तो सिर्फ समय सर जी का नाम ले लिया बस। इतना जबरदस्त दिया इसने। पूरा भगवान श्री कुंकुद आचार्य देव से लेकर लास्ट तक हाँ। अपने पूरे अधिकार के नाम के साथ दे, इन प्रॉपर ऑर्डर। वो भी बहुत जबरदस्त बेटा, सुपर बेटा, कीप इट जय अप। जिनेंद्र मैम, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सर। आगम बेटा। और एक होमवर्क था। या ये नेक्स्ट वीक लिखा है इसके ऊपर टीचर, होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक। ये
अरे सॉरी, हाँ बाय मिस्टेक, हाँ नहीं नहीं नहीं, यही है, लास्ट वीक ही हाँ बताया था, ये यही आज का ही होमवर्क है। हाँ, वो देयर रॉन्ग वाज लिखा है बिल, आपने। हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, तो दिस इज द स्टूडेंट होमवर्क रिसीव फॉर करता दिस रह वीक। गया। तो हम अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे स्टूडेंट जिनाया, बहुत छोटी सी स्टूडेंट है हमारी, 7 इयर्स की। तो विल गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू जिनाया। जयेंद्र बेटा, जय जिनाया बेटा, आपको आवाज जिनेन्द्र। आ रही है? हाँ आ रही है। ओके बेटा, आपको पता है होमवर्क जो हम डालना स्क्रीन पे फिर से? ये नहीं, हाँ ये नीचे वाली गाथा की आपने, फिल इन द ब्लैंक। की है। हाँ ओके बेटा, बोलो ना। good। जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित समय निश्चय जानव सित कर्म पुद्गल ना प्रदेश पर समय जीव जानव। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड नाइस। बेटा, करेक्ट। सुपर, क्लैप फॉर जिनाया। बहुत अच्छे से इसने गाथा को कंप्लीट किया, सुपर बेटा, कीप इट अप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। All right, with this, we have reached the end of our main session. So before we move towards quiz, मैं सबसे पहले सभी 18 स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने उनका नाम रजिस्टर किया है फॉर स्टूडेंट टीचर स्पेशल, जो हमारा नेक्स्ट वर्जन 16 है। मैं क्विकली स्क्रीन पे उनके नाम्स लाऊंगा सो दैट एवरीबडी कैन सी। ये हमारे 18 स्टूडेंट्स हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बाद में शेयर करेंगे, बट सबसे पहले ये 18 स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत सारे क्लैप्स। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लैप फॉर दिस 18 स्टूडेंट्स। ये लोग फॉरवर्ड आए हैं और ये हमारे बनेंगे भविष्य के टीचर्स। उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग वर्जन 16 आने वाला है। आप रियली सरप्राइज हो गए कितना इसमें टीचर्स को सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट टीचर्स को भी। तो ये हमारे 18 नेम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज along with their age. Lowest age is 8 years and highest is only 13. 8 years to 13 years की एज में हमारे पास स्टूडेंट टीचर बनने वाले दिस 18 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे नन्हे मुन्ने रत्ना, जिन्हें हम स्टूडेंट टीचर का टाइटल देंगे। एंड आप सभी देखेंगे इनका परफॉर्मेंस इन वर्जन 16। बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है वो। All right, we thank all these 18 students for coming forward and registering. हमने different different locations से as per प्रायोरिटी जो जिनके नाम पहला है उस प्रकार से हमने रजिस्टर किया था। हमने विंडो ओपन करी थी कि सभी को हमने अपॉर्चुनिटी दी थी। सोनगढ़ के स्टेज पे भी अनाउंस किया गया था कि स्टूडेंट टीचर स्पेशल आने वाला है राउंड। तो जिन्होंने रजिस्टर करा फर्स्ट 18 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सो सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल दिस 18 स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर न्यू वर्जन 16। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आप सभी का फेवरेट राउंड, क्विज राउंड। आई रिक्वेस्ट द टीम टू स्टार्ट द क्विज। जय जिनेन्द्र, क्विज़िस की लिंक चैट बॉक्स में दी गई है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज एंटर कर सकते हैं। फ्राइडे पाठशाला में हम बच्चों को प्रेफरेंस देंगे और क्विज एक बार शुरू हो जाए तो आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। जैसे कि अनाउंस किया गया, ऑन फ्राइडे पाठशाला वी गिव प्रेफरेंस टू स्टूडेंट्स हु आर 17 इयर्स एंड बिलो। उनको प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द क्विज विनर्स। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में क्विज को स्टार्ट करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स। क्विज एक बार स्टार्ट होने के बाद आप उसको बीच में ज्वाइन नहीं हो सकते हो, तो प्लीज ज्वाइन इन फास्ट। ऑलराइट, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट।
सोच के जवाब देना, जल्दबाजी में जवाब मत दो। एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट प्लीज थिंक एन आंसर। रश में आंसर मत करो। टेक योर टाइम, थिंक एंड लॉजिकली आंसर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आग्रह मत रखो, बट सोच समझ के जवाब दो। स्लोली हमारे विनर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं स्क्रीन पे, बट एज वी सेड वी आर गिविंग टाइम, क्योंकि क्विज बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको सोच के तर्क लगा के जवाब देना है। सभी लोग क्वेश्चन 4 तक पहुंच रहे हैं, 5th में जरा सोच रहे हैं। All right, we will now end the quiz in next 30 seconds. Can we scroll up and see? Very good performance है, 82% class accuracy, amazing result है। All right, last 20 seconds. Last 10 seconds, हम countdown start कर रहे हैं to end the quiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. We'll end the quiz now. Team quiz को end करें। Team, can we end the quiz now? टीम चाह रही है सबको 5 on 5 इसलिए वेट कर रही है। VIP team, please end the quiz. Yes. स्क्रीन स्टक हो रहा है शायद उनका। ओके, वी हैव द विनर्स। मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे बच्चों में नित्या जैन, देन हमारे ट्विंस अद्वय आद्या, देन विशुद्धा जैन, देन सिद्ध जैन। 4 तो मुझे दिखे हैं, बट हमारी टीम बैकएंड से चेक करेगी। एंड आई थिंक तीर्थ गोपानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 5 आर बिलो 17 ईयर्स, एंड बाकी जिन्होंने भी भाग लिया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। हम क्विकली रिकैप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 50 आर करेक्ट, ओनली 2 रॉन्ग। ये 2 भी गलत नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि टीचर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। टीचर आप अनम्यूट करके एक बार आंसर्स दे दीजिए क्विज के। Yes. तो सबसे पहला क्वेश्चन था, पूज्य माता जी के जाति स्मरण की बात किस शास्त्र में की है, उसका नाम क्या है। तो हमने आज ही देखा और आज ही उसका प्रकाशन दिन है, राइट। पूज्य माता जी का ज्ञान वैभव। यस, वो right? 2 भी गलत नहीं जाना चाहिए था, बट यस, ठीक है। किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए था ये। राइट। सेकंड इज अगेन गुड एट 45 करेक्ट एंड 7 आर रॉन्ग। दूसरा है कि गागर में सागर भर दिया है, ऐसा किस शास्त्र जी के लिए कहा गया है। तो ये 6 डाला के लिए कहा गया है कि बहुत 6 बार, डाला हाँ। जो इतना छोटा सा शास्त्र है, उसमें पूरे सब भी सारी चीजें आगमों का सार उसमें भर दिया है, इसके लिए उसको गागर में सागर भर दिया ऐसे कहा जाता है। बहुत बार ये रेफरेंस आता है गागर में सागर, हाँ, ये है हमारे गुरुदेव जी भी बहुत बाहर बहुत कहते बार हैं बहुत बार। कि यस। पंडित श्री दौलत राव जी ने तो गागर में सागर भर दिया है 6 डाला में।
Yes. Coming to the third question, we have only 30 correct and 21 are wrong. ये क्वेश्चन थोड़ा कैसे है, ट्रिकी है। आपको सिर्फ सोचना है कि कौन से शास्त्र जी की रचना आचार्य मुनिराज ने की है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, जैसे आपको सभी का नाम नहीं पता है तो आपको ये तो पता है कि छह ढाला जो है ना, छह ढाला की रचना किसने की है। आपको पता है कि श्री मोक्ष मार्ग में तत्वार्थ सूत्र जो है, राइट, उसकी रचना तो किसने किसकी रचना की है उसके ऊपर ये है। तो आंसर जो है, जो तत्वार्थ सूत्र है, हाँ, उमा स्वामी ने उसकी रचना की है, तो वो आचार्य है। बाकी के जो शास्त्र है ना, वो ज्ञानी धर्मात्मा ने लिखे, मीन्स आचार्य तक नहीं गए, वो सम्यक दृष्टि है लेकिन अभी सम्यक तक दृष्टि है, मुनिराज ज्ञानी नहीं है, बने, हाँ उसे ज्ञानी है। ज्ञानी बोलते हैं। तो वो ज्ञानियों ने उसकी रचना की है। जब भी कोई कोई शास्त्र जो होते हैं उसकी रचना मुनिराज आचार्य करते हैं, जैसे समय सार जी की रचना कुनकुन आचार्य देव ने की है, लेकिन छह ढाला है उसको दौलत राम जी, जो दौलत राम जी जिन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली थी लेकिन वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे, राइट, तो वो शास्त्र जी की रचना ज्ञानी धर्मात्मा, और ये शास्त्र की रचना मुनिराज ने की थी। तो वो ये क्वेश्चन है। तो दैट वे यू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन, जो भी शास्त्र रहते हैं उसकी रचना सम्यक दृष्टि जो होते हैं वही कह ले, उसको ही शास्त्र कहा जाता है। ओके, उसको ही जिनवाणी कही जाती है। लेकिन बाकी सबको भी, मीन्स जो मुनिराज भी नहीं है लेकिन ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो भी शास्त्र कहा जाता है, ऐसे। All right, coming to fourth question, we are 46 correct and only 5 wrong. ये भी सबको आना चाहिए कि बहुत easy रमोकार actually, मंत्र किस हाँ। शास्त्र जी में सबसे पहली बार लिखा गया था। तो सबसे पहला शास्त्र जो रचित हुआ, मीन्स कौन सा, श्री षटखंडागम जी, उसमें ही सबसे पहली बार नमोकार मंत्र एज ए मंगलाचरण लिखा गया है। Correct. Coming to the last question, 35 correct and 16 are wrong. नीचे में से कौन से शास्त्र के रचयिता कोई आचार्य मुनिराज नहीं लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, राइट। आचार्य मुनिराज तो होते ही है सम्यक दृष्टि, लेकिन जिसने अभी दीक्षा नहीं ली है लेकिन वो सम्यक दृष्टि है और उन्होंने शास्त्र की रचना, जिनवाणी की रचना की है, उसे ज्ञानी धर्मात्मा बोलते हैं। तो श्री समय सार जी तो सबको पता है किसने की है, राइट। षटखंडागम जी भी किसने की है आपको पता है। भक्तांबर स्तोत्र कौन से, मानतुंग आचार्य। तो कौन बाकी रहे, तो श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जो पंडित श्री टोडरमल जी ने की है, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा थे। इसके लिए आंसर बी है करेक्ट। All right, with this we come to the end of our version 15 and end of the और session also. इसी तरह नेक्स्ट वर्जन में आपको बहुत सारी बातें जिनवाणी के बारे में सुनने को, जानने को मिलने वाली है। Yes, आपके लिए बहुत डिस्कवरी रहेगी, स्पेशली फॉर द 18 स्टूडेंट टीचर्स जो हम जिन्होंने हमें शॉर्ट लिस्ट किया है, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा सभी के लिए, इंक्लूडिंग टीचर्स एंड ऑल्सो जो लोग सेशन को देखेंगे उनके लिए भी बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ऑलराइट, वेरी सून हमारा टीचर एलोकेशन स्टार्ट होगा, हम बाकी की डिटेल वो 18 स्टूडेंट्स के साथ बताएंगे। एंड हमारा पर्वाधिराज, जो पर्वों का राजा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फेस्टिवल ईयर का आ रहा है आफ्टर फ्यू डेज। तो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे क्लास नहीं होगी, बट हमारी संडे क्लास जरूर होगी, और ट्यूसडे भी पूज्योपदेशी का प्रवचन भी क्लास होगी। उसके बाद हमारा गैप होगा, हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में रिवाइज डेट्स जो होंगे वो भेज देंगे। बट पर्यूषण पर्व के लिए आप सब अपनी अपनी तैयारी करना, और जरूर ये 10 डेज का पर्यूषण पर्व को बहुत अच्छे से हमारे निज आत्मा कल्याण के लिए करना। नेक्स्ट वीक का होमवर्क नहीं रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा सेशन ही चेंज हो जा रहा है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्जन 16, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक जितने भी सेशंस लास्ट 5.5 साल में चले हैं, मेरे ख्याल से उसका सबसे बेस्ट वर्जन अभी आने वाला है, वर्जन 16। वॉच आउट फॉर दैट, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जयेंद्र फाउंडेशन कोर्स एंड ट्यूसडे फॉर आवर पाठशाला ऐप क्विज, एज वेल एज फॉर हमारा जो लास्ट में ट्यूसडे का पूज्योपदेशी का प्रवचन ऑन छह डाला वो भी रहेगा। ओके, हम उसके लिए मिलेंगे आप सभी से। बट बिफोर वी एंड विल लेट्स हैव द जयकारा। जयकारा के लिए हम अभी सेलेक्ट हाथ जोड़ करेंगे लीजिए। स्टूडेंट निवाशा। निवा बेटा, आपको अनम्यूट किया है हमने, आप जयकारा ले लो। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय बेटा। जय।
बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री सुमंतर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। जय जय हो। हो। बोलो श्री समय साजी आदि सर्व जिनवानी मात नो जय हो। जय जय हो। हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराज नो जय हो। जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी श्री कहन गुरुदेव नो जय हो। जय हो। बोलो धन्य अवतारी प्रशमुति भगवती माता नो जय हो। जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सबको। 10 लक्षण जय की जिनेन्द्र बहुत प्यारे अच्छे बच्चों। से सब आराधना करना। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। See you on Sunday for Jaindar Foundation course and Tuesday for our app quiz and on पुजोगदेशी प्रवचन। उसके बाद हमारे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व रहेंगे। उसके बाद हम फिर आपसे कनेक्ट करेंगे वर्जन 16 में। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।